हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम। 11th क्लास में बेटा प्रीवियस लेक्चर में अपन लोगों ने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा था। अब बैलेंस करना तो आपने सीख लिया, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा आपसे पूछता हूँ कि बताओ, मैं आपको दो इक्वेशन देने वाला हूँ, आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है, बिल्कुल सही होगी, ठीक है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे देखो मैंने बोला N2 + 3H2 क्या बना, 2NH3 बन गया। क्या बन गया? 2NH3। और एक रिएक्शन में क्या देना, 2N2 + 6H2 और बन क्या गया, 4NH3 बन गया है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों रिएक्शनों में से कौन सी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। तो चेक करते आ जाओ। अपन चेक कर रहे हैं कि भाई ये रिएक्टेंट साइड हो गया या प्रोडक्ट साइड हो गया। इधर देखें नाइट्रोजन 2, इधर भी 2, हाइड्रोजन 6, इधर भी क्या 6, इस हिसाब से तो बैलेंस है, ठीक है। अब इधर देखते हैं अपन लोग, इधर वापस अपन क्या, वही रिएक्टेंट साइड ही हो गया, इधर का क्या हो गया, प्रोडक्ट साइड हो गया आपका। अब आपने देखा इधर नाइट्रोजन 2 दूनी 4, आपने इधर देखा इधर भी कितने हैं, 4, इधर भी कितने हैं, 4 है, ठीक है। आपने देखा हाइड्रोजन तो कितने हैं, 6 दूनी 12, इधर भी कितना है, 4 तिया 12। यानी कि तो ऐसा लग रहा है दिखने में तो दोनों ही क्या है, बैलेंस है। पर आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से बैलेंस इक्वेशन कौन सी है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, अगर एक ही समीकरण है, एक ही इक्वेशन, उसमें स्टोइकोमेट्रिक गुणांकों का अंतर बस खाली, बाकी दोनों ही बैलेंस है, तो आप देख लें वो समीकरण आपकी सही संतुलित समीकरण मानी जाती है, जिसमें स्टोइकोमेट्रिक गुणांक जो है ना, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है आपस में किसी पूर्ण संख्या गुणज नहीं होते। अगर वो आपस में कटते तो उनको काट के सरल कर लो, फिर लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो उसकी क्या होगी, बैलेंस इक्वेशन होगी। जैसे देखा यहाँ पे कुछ नहीं, स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट मैंने क्या लगा दिया 1, यहाँ पे क्या लगा दिया 3 और यहाँ पे क्या लगा दिया 2। तो देखा ये तो कट नहीं रहा आपस में। इधर देखते हैं ये कट रहा है, लेकिन 2 × 2, 2 × 6 और 2 दूनी 4, यानी कि इनको लगाएंगे तो बताओ ये इक्वेशन आने वाली है नहीं आने वाली इससे, ठीक है। तो क्योंकि ये भी कट करके सेम ऐसी हो जाती है, इसलिए ये आपका राइट आंसर होगा कि ये आपकी क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से बात हुई है आपकी। अब चलो आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक अपना क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर की छोटी सी बात हो गई। अब अपन लोग बात कर रहे हैं किसकी, अपन इसमें ये देख रहे हैं, देखो अपन ये कहते हैं कि भाई क्या देखना चाह रहे हैं अपन लोग, कहते हैं कि जैसे अपन बोलते हैं एस ऑर्बिटल का नाम सुना है, एस ऑर्बिटल, एस कक्षक। तो अपन कहते हैं एस कक्षक जो होता है उसमें ऐसे एक डब्बा बनाया जाता है। पी में कितने बनाए जाते हैं, ऐसे पी में कितने डब्बे बनाए जाते हैं, 3 बनाए जाते हैं और बोलते हैं पी कक्षक। क्या बोलते हैं, पी कक्षक बोलते हैं इनको। और डी में कितने बनाए जाते हैं, ऐसे 5 बनाए जाते हैं। कितने बनाए जाते हैं, 5 बनाए जाते हैं, हो गया। इनको बोला गया डी कक्षक, ठीक है। और ऐसे एफ की जब बात की जाती है तो कितने बनाए जाते हैं, 7 बनाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना, 7। तो ये बोल दिया मैंने एफ कक्षक, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अपन को ऐसे कैसे पता चला, अपन को ऐसे कैसे पता चला कि एस में 1 कक्षक होता है, पी में 3 कक्षक होते हैं, डी में क्या होते हैं, डी में क्या होते हैं 5 कक्षक होते हैं, एफ में कितने होते हैं 7 कक्षक, हमें कैसे पता चला, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं, आज का अपना जो टॉपिक है ना वो है क्वांटम संख्याओं का। किसका है, क्वांटम संख्याओं का। ये क्वांटम संख्याएं बहुत आसान होती है, समझ में आ गई तो बहुत ज़्यादा आसान है। और ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है कि क्वांटम संख्याओं से आसानी से ऐसे सवाल सोल्व हो जाते हैं। तो करें, क्वांटम संख्याओं को पढ़ेंगे। क्वांटम संख्याएं क्या क्या है, आ जाओ पहले बात करते हैं, पहले ही डालते हैं क्वांटम संख्याएं, ठीक है। क्वांटम नंबर, ठीक है। तो अपन बोले कि वे संख्याएं, बेटा वे संख्याएं जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी देती है, क्या कहलाती है, क्वांटम संख्याएं कहलाती है। कि यानी कि ये संख्याएं हमें बताएंगी कि जो कोई इलेक्ट्रॉन है परमाणु के अंदर कहाँ पे उपस्थित है, क्या उसका वेग होगा, कितनी उसकी ऊर्जा होगी, ठीक है, उस परमाणु का आकार कितना बड़ा होगा। इस सब जानकारी अपन को किससे मिलती है, क्वांटम संख्याओं से मिलती है, ठीक है। अब मैं बता दूं, देखो क्या क्वांटम संख्या टोटल संख्या में होती है 4। कितनी होती है, 4 होती है। मैं चारों को एक बार बना लेता हूँ। ये मैंने कहा टोटल संख्याएं होती हैं 4। पहली कौन सी है, पहली को बोलेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। क्या बोलेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा अपन बोलेंगे द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको बोलेंगे एज़ोमिथल क्वांटम नंबर। ठीक है, थर्ड बात करते हैं, बोलो थर्ड आता है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या इसको बोलेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है बेटा। और आपका अगला आता है चक्रण क्वांटम संख्या, इसको बोला जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। हो गया बेटा। और अब एक बात हो सुन लो, इनको कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बताते हैं छोटे एन से। किससे बताते हैं? छोटे एन से। इसको बताते हैं छोटे एल से। इसको बताते हैं छोटे एम से। ठीक है, और इसको बताते हैं किससे? एस से। छोटे छोटे हैं सारे सारे। ठीक है, तो अपन ने बोला आपका आज का टॉपिक क्या है? अपन ने बोला क्वांटम संख्याओं का अपना आज का टॉपिक है। क्वांटम संख्याएं क्या होती है? तो अपन ने बोला ये वो संख्याएं होती है जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी देती है। ठीक है, फिर अपन ने बोला 4 है टोटल ये मुख्य क्वांटम संख्या, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा अपन ने बोला द्विगंशी क्वांटम संख्या, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा आ गया क्या? चुंबकीय क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या आपके अगला है आपके पास में क्या? चक्रण क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। अब देखो बेटा सुनना, मैं एक बात बताऊं थोड़ा सा, क्या कि जैसे भाई अपन बात करें शहर होता है, क्या होता है? शहर होता है। शहर के अंदर देखेंगे तो क्या होती है? कॉलोनी होती है। कॉलोनी के अंदर क्या होता है? घर होता है। घर, और घर के अंदर क्या होता है? कमरा। क्या होता है? कमरा। यही बात होती है, ऐसे सीक्वेंस चलता है। ऐसे ही सेम टू सेम मैं बात करूँ, परमाणु है। ठीक है, अब परमाणु में अपन बात करें, परमाणु के अंदर क्या अपन कहेंगे? परमाणु के अंदर पहले मिलेंगे भाई, पहले मिलेंगे क्या? कोश। क्या मिलेंगे? कोश। कोशों को बोला जाता है ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अपन बोलेंगे सबसे पहले मिलेंगे ऊपर क्या? कोश मिलेंगे, ऑर्बिटल्स मिलेंगे। उसके अंदर जब अपन लोग जाते हैं तो उसके अंदर अपन को मिलते हैं उपकोश। क्या मिलते हैं? उपकोश मिलते हैं। ठीक है, इसको बताते हैं सब सेल से बताते हैं। उल्टा बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं, है ना। इसको बोलेंगे सब शेल। हो गया। आगे बात करें, इसके अंदर जाएंगे तो अब मिलेगा आपको कक्षक, जो मैं अभी नाम लिख दिया था भाई मिस्टेक। क्या मिलेगा? कक्षक। और कक्षकों को बोला जाता है क्या? कक्षकों को क्या बोला जाता है? ऑर्बिटल्स। ठीक है, और इसके अंदर जब देखेंगे तो अपन को अंदर क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मिलेगा। इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस समझ आ जाए। शहर होता है, शहर के अंदर क्या होता है? कॉलोनी के अंदर क्या होता है? घर के अंदर क्या होता है? कमरा। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है? परमाणु कहाँ मिलेगा? परमाणु में क्या होंगे? कोश के अंदर क्या होगा? उपकोश के अंदर क्या होगा? कक्षकों में क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। समझ आई बात? चलो ठीक है। तो इसी तरीके से अपन बात करें, जो आपकी मुख्य क्वांटम संख्या है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वो कोश को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करेगी? कोश को, शेल को रिप्रेजेंट करेगी। इसके बाद अंदर आए तो कौन बताओ? कौन आएगा? उपकोश। तो आपकी जो द्विगंशी क्वांटम नंबर है, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? उपकोश को सब सेल को रिप्रेजेंट करेगी। और ये किसको करेगी बताओ? कक्षक को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी? कक्षक, यानी कि ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद यहाँ पे अंदर, इसके अंदर क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगी। हो गया, ये सारा बात इसका होता है। चलो ठीक है, अब एक एक क्वांटम नंबर की अपन लोग बात करते हैं कि भाई एक एक क्वांटम नंबर क्या है। करें तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या को, बात करते हैं कि ये क्या होती है। तो अपन कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है बेटा, हाँ भाई, मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है
वो बताती है कोशों को। किसको बताती है? कोशों को। कोश कहो या ऊर्जा स्तर कहो, किसको बताई? कोशों को या ऊर्जा स्तरों को। और आप बताते हैं कि जो परमाणु के जो विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं कौन कौन से? के, एल, एम, एन, ऐसे ही आते ना, चलते जाएंगे ऐसे ही आता जाएगा, ठीक है, को प्रदर्शित करती है मुख्य क्वांटम संख्या। और इनके लिए जो n के जो मान है, n के मान क्रम से क्या होंगे? 1, 2, 3, 4 ऐसे ही पूर्णांक संख्याओं में चलते रहेंगे। ये बात आपके पास में आती है, ठीक है, ये बात है तक की। चलो ठीक है। उसके बाद अपन लोग ये कहते हैं कि भाई मुख्य क्वांटम संख्या कोशों को बता रही है, क्या है? कोश ही तो है, के एल एम एन को प्रदर्शित करेगी। अभी के को अपन ऐसे के ना लिखे, पूरा अपन एन बताते हैं। एन के लिए, के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है? 1, एल के लिए कितनी होती है? 2, एम के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? एन की वैल्यू कितनी होती है? 3, और एन के लिए क्या होती है? 4। ऐसे ही आगे चलता रहेगा, ठीक है। अब एक बात सुने, इसमें अपन लोग कहें कि कैसे होता है। अपन ऐसे ही तो बता देते कि भाई नाभिक हो गया, नाभिक के जस्ट बाहर एक कोश मिलेगा और उस कोश को क्या नाम दिया जाता है? के कोश। क्या नाम दिया जाता है? के कोश। उसके बाद अपन कहते हैं कि इसके आगे क्या मिलेगा? के बाद एल कोश मिला, एल के बाद और ऊपर गए, एल के बाद अपन लोग और ऊपर गए, अब क्या मिल गया? एम कोश मिल गया। इसके बाद और ऊपर गए, आधा और ऊपर जाते हैं, तो अब क्या मिल गया? एन कोश। ऐसे ही कोशों का सिस्टम चलता रहेगा। अंदर अंदर क्या होगा? नाभिक, ठीक है। अब अपन बात करें कि भाई एक कोश में, एक जो कोश है, एक कोश में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? तो अपन कहेंगे इसके लिए सूत्र होता है 2n² के बराबर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ इन कोशों में कैसे कैसे क्या होगा, तो अपन कहें देखो कोश, मैं बात करूँ कोश, ठीक है, और यहाँ पे अपन बात करें कोश, और यहाँ पे मैं कहूँगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं। तो अपन ने बोला के कोश, के कोश, और इसके लिए अपन को पता है n बराबर कितना होता है? 1। n बराबर कितना होता है? 1। ऐसे के बाद कौन है? के बाद है एल, एम, एन, चलता रहेगा सेम टू सेम। अब देखो इसके लिए एल के लिए n बराबर कितना होता है? 2। इसके लिए कितना होता है? n बराबर 3। इसके लिए कितना होता है? n बराबर क्या होता है? 4। चल रहा है, ठीक है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालते आ जाओ। अब 2n² ही तो है, तो देखो मैंने क्या 2, n कितना आया? 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम। कितना आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम। इधर देखते हैं, तो मैंने कहा 2, n की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर, 2 दूनी क्या हो गया? 4, 4 दूनी क्या हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और इधर आते हैं 2, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, 9 दूनी क्या हो गया? 18। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें करते जाओ, 2 ब्रैकेट में डाला अपन ने क्या? 4 का स्क्वायर, ठीक है, और बराबर था 4 चौक 16, 16 दूना 32। इसका मतलब हमें एक बात पता चल गई है, क्या? इसका मतलब हमें एक बात पता चल गई है कि भाई मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताएगी? कोशों को बताएगी। कोश कौन से? के, एल, एम, एन, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं। भैया आगे बात करते हैं। अब इनके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कैसे होता है? क्रम से आएगा 1, 2, 3, 4, और अपन को पता है कि कैसे चलता है, नाभिक से चलेगी के, एल, एम, एन, ठीक है। अब एक बात सुनो, अपन कहते हैं कि कोई भी कोश है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या आप कैसे याद करोगे? तो उसके लिए अपन ने फॉर्मूला बताया क्या? 2n² के बराबर। तो कैसे करते हैं? कोश के है तो के लिए n की वैल्यू क्या आई? 1। आपने करा, कितना आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। ऐसे एल कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। एम में कितने आ सकते हैं? 16 आ सकते हैं, ठीक है। और एन में कितने आ सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। बेटा आगे अपन लोग जब करेंगे तो देखो यहाँ पे मैं बता दूँ एक सीधा रिलेशन अभी आपको, कि जो परमाणु की जो त्रिज्या है, परमाणु की जो त्रिज्या है वो समानुपाती होती है किसके? n² के। यानी कि जैसे जैसे कोश संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे कोश संख्या बढ़ेगी, मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ेगा, परमाणु का आकार भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। सोचो अगर खाली के कोश होता तो परमाणु का आकार होता इतना सा, अब एल भी आ गया तो इतना बड़ा हो गया आकार, एम भी आ गया तो इतना बड़ा हो गया आकार, एन आ गया तो इतना बड़ा हो गया आकार, और भी आ जाएगा, ओपी क्यू आर एस टी चलते जाएंगे तो आकार बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो एक बात तो आ गई है। दूसरी बात अपन कहते हैं जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा ई एन, वो व्युत्क्रमानुपाती 1/n² के, नेगेटिव वैल्यू। तो देखो ये कहना चाह रही है कि भाई n का मान बढ़ने पर ऊर्जा के ऋणात्मक मान में क्या आती है? कमी आती है। यानी कि n का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता है। ऋणात्मक मान का घटना मतलब क्या आ रहा है कि ऊर्जा की पॉजिटिव वैल्यू जो है, वो क्या हो रही है? बढ़ रही है।
एक वेलोसिटी की ओर बात करते हैं तो वेलोसिटी तो क्या होता है, वेग जो है ना, वेग वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एन स्क्वायर के, किसके होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के, यानी कि कोश संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ये बात आपके पास निकल के आती है। तो इससे आपने देखा मुख्य क्वांटम संख्या ने आपको अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, आकार कितना बड़ा होगा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की उसकी भाई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी कोश के अंदर, ठीक है, और उसका कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा, ये सारी बातें आपको बताई किसने, मुख्य क्वांटम संख्या ने। अब अगली क्वांटम संख्या को देखते हैं। अगली क्वांटम संख्या कौन सी आपकी, द्विगंशी क्वांटम संख्या। बेटा नोट करते जाना साथ साथ इस चीज़ को। अगली क्वांटम संख्या कौन सी आपकी, द्विगंशी क्वांटम संख्या है। वो क्या होती है, आ जाओ बात करते हैं। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या आपको बताएगी किसको, उपकोश को बताएगी। किसको बताएगी, उपकोश को। कोश के अंदर जो उपकोश होंगे ना उनको बताएगी। देखो कैसे, मैंने कहा अगली में बात करूँ कौन सी, द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। तो यानी कि एल की बात कर रहे हैं। तो देखो सुनो, इसमें क्या कहते हैं अपन लोग, द्विगंशी क्वांटम संख्या जो है वो किसको प्रदर्शित करती है, उपकोश को प्रदर्शित करती है, यानी कि कोश के अंदर जो उपकोश है उसको प्रदर्शित करती है। और इसको किससे बताते हैं अपन लोग, एल से बताते हैं। देखो एक बात और सुनो, मुख्य क्वांटम संख्या जो गई उसकी खोज करी थी नील्स बोर ने, और इसकी करी है समरफील्ड ने, इसकी खोज की है किसकी, द्विगंशी क्वांटम संख्या की, एल से इसको बताया गया है, ठीक है। अब एक बात और देखें कि जो एल के जो मान होंगे ना, एल के मान जो है किस पर निर्भर करेंगे, एन पर निर्भर करते हैं। एल के मान हैं जो एन पर निर्भर करेंगे, और कैसे होंगे, ये अपन कहेंगे ये होते हैं 0 से लेकर, एल के जो मान चलेंगे कितने चलेंगे, 0 से n-1 तक होते हैं, ठीक है, होते हैं। आ गई बात है कि जैसे माना सपोज करो कि n की वैल्यू क्या है आपके पास 4 है, सपोज करो n की वैल्यू क्या है 4 है, तो l के मान कैसे निकालेंगे, l के मान कैसे होंगे, तो अपन कहेंगे l बराबर होगा कैसे, 0 1 2 और 3, क्योंकि n-1 किया तो कितना आ गया 3, और 0 से लेकर चलते चलो 0 1 2 3, इतने 4 मान आ गए, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, कुल मान तो कितने के बराबर होने वाले, n के बराबर होने वाले हैं, लेकिन वो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3, ठीक है। अब एक बात सुनो, क्या l का मान जब 0 होता है तो ये किस उपकोश को प्रदर्शित करता है, वो भी सुन लो, किस उपकोश को प्रदर्शित करता है। तो अपन कहेंगे एल का मान अगर 0 हो तो उपकोश जो होगा आपका वो होने वाला है कौन सा, एस उपकोश। कौन सा होने वाला है, एस उपकोश होने वाला है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा अगर एल का मान क्या है 1 है तो कौन से होने वाला है, पी उपकोश होने वाला है। और अगर एल का मान कितना है आपके पास में 2 है तो कौन सा होने वाला है, डी उपकोश होने वाला है। और अगर एफ का मान कितना है 3 है तो क्या होने वाला है, एफ। और अगर 4 हो जाए, हाँ बेटा अगर क्या हो जाए 4, अगर यहाँ पे मैं 5 मान लूँ तो 4 हो जाएगा, तो वो फिर कौन आएगा, डी के, देखो एस पी डी एफ जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे जाएंगे। तो ये बात आप ध्यान रखोगे कि ये एल का मान पहली बात तो एन से निकलेगा, एन में से 1 कम करो, 0 से वहाँ तक की वैल्यू लिख दो, ठीक है। दूसरी बात अपन लोगों ने क्या कहा, दूसरी बात अपन ने कहा कि एल का जो प्रत्येक मान है एक उपकोश को प्रदर्शित करेगा, और उस उपकोश को के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। एक बात अपन ये भी कहते हैं कि एल के मान की सहायता से अपन लोग जो कक्षक है, भाई कक्षक है, कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग अपन लोग याद कर सकते हैं। कोणीय संवेग कैसे करेंगे, कोणीय संवेग mvr ये बराबर होगा किसके, किसके अपन कहेंगे, h/2π, ठीक है, nh/2π l ब्रैकेट l+1, और ये इसका क्या होगा, कोणीय संवेग होगा इसका, ठीक है। एक बात और, जो आपका कौन सा कक्षक, भाई मैं कहूँ एस कक्षक का कोणीय संवेग हमेशा क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि उसके लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। ये बात आपके पास होती है, ठीक है ना। आज अपन बात करते हैं दूसरी बात, क्या अपन ये कहते हैं कि कोई भी उपकोश है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो उसकी बात करते हैं। किसी भी उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया था, और वो फॉर्मूला क्या था, देखे आ जाओ। फॉर्मूला क्या था, अधिकतम इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालने हैं तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों के लिए फॉर्मूला आ रहा है क्या, 2l+1 है ना, 2 गुणा 2l+1 से अपन लोग निकालेंगे कि भाई क्या आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं कहूँ एस उपकोश है, एस
उपकोष है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे? अपन कहेंगे फॉर्मूला आ गया 2, 2 गुणा 2, एल का मान कितना बताओ जल्दी से, एस के लिए, एस उपकोष के लिए 0, तो 2 गुणा 2 ब्रैकेट 2 गुणा 0 और प्लस में क्या कर दिया 1, प्लस में क्या कर दिया 1, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, अब देखो सुनो, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 में फिर 1 जोड़ा तो 1, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, हो गया यहाँ तक का। अब बात करते हैं पी उपकोष की, किसकी बात कर रहा हूँ, पी उपकोष की बात कर रहा हूँ। पी उपकोष है तो पी के लिए बताओ एल बराबर कितना होता है, यहाँ से देख लो 1, तो फॉर्मूले में मान रखते आ जाओ, क्या रखा 2 ब्रैकेट 2 गुणा 1 प्लस 1, ठीक है, तो बराबर क्या देखो 2 1 जोड़ा क्या आ गया 3, 3 दूनी 6, तो आपको पता चल गया पी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे डी में जब बात करते हैं, डी उपकोष की जब बात करते हैं तो अपन कहते हैं डी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो बोला 2 गुणा एल, एल की वैल्यू कितनी है 2, 2 किया और प्लस में क्या किया 1, तो बराबर देखे आ जाओ, तो अपन कहेंगे 2 भाई 2 गुणा 2 4 और 5, 5 दूनी 10, तो यानी कि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। समझ आ रही है मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ? मैंने कहा एल के मान निकलेंगे एन, भाई एल का जो मान है वो निकले किसे एन से, और एन पे भी कैसे 0 से लेके n-1 तक चलेंगे। कोई पर्टिकुलर कोर्स में जाओ, मैं निकालना सिखाऊंगा साथ, कोई दिक्कत, थोड़ा थोड़ा सा बेसिक सा कर रहे हैं लोग, ठीक है, और उसमें से देख लो अगर भाई अपने निकाला कोई पर्टिकुलर मान करके, तो अपन कहेंगे एल के मान 0 1 2 3 4 होंगे, तो ये क्रम से 0 तो बताएगा एस कक्षक को, 1 बताएगा पी को, 2 बताएगा किसको डी को, और 3 बताएगा एफ को, ठीक है। ऐसे अपन यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन निकाले, अगर एफ में भी बात आई तो पता 14 होते कैसे आएंगे, देख लो आप, एफ उपकोष आ गया, तो एफ उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अपन कहेंगे देखो 2 गुणा 2 और एफ के लिए कितने होती है एन की वैल्यू, एल की वैल्यू 3 और प्लस में क्या आ गया 1, बराबर क्या आ गया, बराबर आ गया 14 इलेक्ट्रॉन। देख लो कैसे, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 दूनी 14। अगर मान लो जी उपकोष भी होता, क्या एस पी डी एफ जी भी होता, जी उपकोष भी, तो फिर उसकी बात करें तो क्या करेंगे अपन लोग, इसके लिए अपन को 4 करना पड़ता जी के लिए, ठीक है, तो क्या करते हैं अपन लोग 2 गुणा 2 और फिर क्या करते 4 गुणा 4 प्लस में 1 और जोड़ा अपन लोग 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं। बोलो क्लियर? तो इस तरह के टोटल इलेक्ट्रॉनों का पता चला इससे अपन को, किसे द्विगंशी क्वांटम संख्या से कि उपकोष कैसे क्या होगा वो आपको पता चल चुका है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, अब अगली बात क्या आ रही है, अगली बात अपन करें, अगली क्वांटम संख्या आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या है, तो मैं लिखा चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये क्या है, ठीक है। तो अपन कहते हैं इसकी खोज जो है किसने करी है, लिंडे नाम के वैज्ञानिक ने की है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये किसको बताएगा, कक्षकों को बताएगा, कि कोष में कितने कक्षक हैं उसको बताएगा बेटा, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट किससे करें अपन लोग, एम से बात करें। अब एक बात तो सुनो, क्या कि एम जो है ना, एम के मान जो है, एम के मान किस पर निर्भर करेंगे, एल के मान पर निर्भर करते हैं, हो गया। और कैसे निकलेंगे एम के मान, ये चलेंगे -L से प्लस L तक और जिसमें शून्य भी शामिल होता है, शामिल होता है। जीरो को भी अपन क्या करेंगे, शामिल इसमें करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, देखो अपन क्या करेंगे, और इसके जो टोटल मान लिख लेंगे ना एम के, वो कितने होंगे 2L + 1 के बराबर आएंगे, क्या एम के कुल मान है ना, कुल मान जो है वो बराबर होंगे किसके, 2L + 1 के बराबर होंगे। देखते आ जाओ, निकालते हैं। जैसे माना अपन को निकालना है कि भाई एस उपकोष जो है, क्या एस उपकोष में कितने कक्षक होंगे, एस उपकोष में कितने कक्षक होंगे। जैसे मैंने अभी बताया था कि ये एक होता है इसके अंदर ऐसे, तो कैसे है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपन कहेंगे कि m के मान जो है, m के मान l के मान पर निर्भर करते हैं, -L से +L तक चलते हैं, शून्य को भी शामिल करते हैं,
और अपन ने कहा कुल मान कैसे निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। साथ में इसका चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है एंडेमिक हो जाता है, इसको बताते हैं अपन किसी कक्षा को बताएगी और उसको बताते किससे, एम से। अब देखो सुनो, एस में कर रहा हूँ, आप कहोगे एस जो कक्षक है इसके लिए, इस कक्षक के लिए एल बराबर क्या होता है, 0 होता है नहीं होता, बताओ। ठीक है, अब अपन करते हैं एल के मान, भाई एम के मान निकालेंगे तो भाई 0 का तो क्या माइनस का प्लस, एम बराबर ए क्या है, एम बराबर ए क्या क्या 0, तो अपन कहेंगे 0 है तो एक ही कक्षक बनेगा, कौन सा, एक ही कक्षक बनेगा ऐसे, ये लो एक कक्षक आ गया आपका। आप कहोगे एस का क्या होगा, एस का एक कक्षक होगा, है ना, एस का एक कक्षक मिलेगा इसके अंदर। अब ऐसी बात करें अपन लोग, किसकी बात कर रहा हूँ, पी की, पी उपकोष की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपन कहेंगे एल बराबर इसके लिए तो 1 होता है, तो अपन ने देखा क्या, एल देखो माइनस एल से चलो प्लस एल तक, तो माइनस एल मतलब एम के मान क्या आएंगे, एम बराबर होगा -1 0, बढ़ा रहे हैं अपन लोग एक करके, और फिर क्या आ रहा है +1, तो 3 मान निकल के आए नहीं आए। ठीक है, तो अपन कहेंगे 3 पी कक्षक बनते हैं ऐसे, इसके लिए एल का मान क्या हो गया, एम का मान -1 0 और क्या आ गया इसके लिए +1, इसके लिए 0 होता है मत। ठीक है, तो अपन इसलिए कहते हैं क्या होते हैं, 3 पी कक्षक होते हैं, 3 पी कक्षक होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, एक एस कक्षक होता है। आगे बात करते हैं, डी की बात करें, डी उपकोष में कितने निकलेंगे, 5 होते हैं ना, तो देखो कैसे है, अपन कहेंगे डी के लिए अभी भी मैं निकाल के जस्ट पीछे की एल बराबर कितना होता है, 2 होता है, कितना होता है 2, तो आपने कैसे किया, एम के मान कैसे निकालोगे, -2, एम बराबर कैसे निकालोगे आप लोग, -2, ठीक है, कोमा -1, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा +1 और प्लस क्या, फिर क्या आएगा +2, तो टोटल मान कितने निकल के आए बताओ, 5। ठीक है, तो कक्षक में कितने बढ़ेंगे, देख लो, चेक करके देख लो, 5 कक्षक बढ़ेंगे। ऐसे आपको एम के मान फिट करने हैं, तो आपने कह दिया क्या, 5 डी कक्षक। और एफ में कैसे है वो, तो एफ की बात कर लेते लोग, लगे हाथ क्या है कैसे है, तो एफ में अपन कहते हैं, एफ में आ जाओ, तो अपन एफ में करते हैं, एफ जो उपकोष है, एफ उपकोष में कितने कक्षक होंगे, तो एफ के लिए एल बराबर कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, एम के मान कैसे निकालूंगा, एम बराबर निकालूंगा -3, आगे चलते चलो, -2 -1 0 +1 +2 और +3, ये आने वाले कुल मिलाकर कितने मान, 7 मान, चेक कर लो 7 ही है ना। ठीक है, तो ये मान आपके पास आ गए, तो आप कुल कितने हो गए, 7 एफ कक्षक, ऐसे बात आ रही है भाई। ठीक है, हो गया। अब अगला देखते हैं आप लोग, अगला क्या आया, चक्रण क्वांटम संख्या आया, क्या आया, चक्रण क्वांटम संख्या आया, तो इसकी बात करते हैं आप लोग। चक्रण जो क्वांटम संख्या है, चक्रण क्वांटम संख्या जो है उसकी बात करी जाए तो अपन कहते हैं, मैं लिखता हूँ चक्रण क्वांटम संख्या, इसको बताते हैं किससे, एस से। ठीक है, एक इसको बताती है इलेक्ट्रॉन जो ना, हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है, किसको बताती है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताएगी, इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगा रहा है क्लॉकवाइज। अब इलेक्ट्रॉन 2 ही प्रकार से चक्कर लगा सकता है, देखो जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया तो अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाए, कैसे, अक्ष पर चक्कर लगाया, एक तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज लगाता है तो एस का मान कितना होता है, +½ होता है, क्या होता है, +½ और अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लगाता है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा है तो फिर इसका मान क्या होगा, -½ होगा एस का मान। ये भी आप देख लें कि भाई ये कैसे क्या हो रहा है। तो चारों क्वांटम संख्याएं क्लियर हो गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब जो मेन रिजल्ट जो निकल के आ रहा है ना, वो बात करते हैं एक साथ, एक चार्ट में अपन लोग बात कर रहे हैं। ये चार्ट जिसको आ गया मतलब समझो सब कुछ पता चल गया उसको, और फिर मैं एक डायग्राम बनाऊंगा बड़ा ज़बरदस्त, आप देखोगे तो सर कहोगे सर वास्तव में मजा आ गया। देखो मैं एक एक ले रहा हूँ, देखो मैं कह रहा हूँ कोश, क्या ले रहा हूँ, कोश। ठीक है, उसके लिए मैं कह रहा हूँ एन का मान, ठीक है। उसके बाद अपन ले रहे हैं क्या, एन के मान हो गए, उसके अंदर बोलेंगे अपन लोग उपकोश, ठीक है। उसके अंदर बोलेंगे कक्षक, कितने कक्षक होंगे। उसके बाद अपन लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। हो गया, चलो ठीक है। सबसे पहले बात करता हूँ मैं किसकी, मैं बात कर रहा हूँ के कोश की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, के कोश की। तो आप कहोगे एन बराबर कितना होता है, इसके लिए बताओ 1, ठीक है। एन बराबर कितना होता है 1। अब आपको पता है उपकोश कैसे निकाला जाता है, उपकोश निकाला जाता है
उपकोष मतलब एल की वैल्यू, किसकी वैल्यू, एल की वैल्यू। एल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, n-1 करके। तो n की वैल्यू क्या है 1, तो -1 करा तो क्या आ गया 0। ठीक है, आपने कहा l बराबर क्या आ गया 0, l बराबर क्या आ गया 0। अब उपकोष कैसे निकालोगे आप लोग, उपकोष कैसे निकालोगे भाई, l बराबर आ गया 0, यानी कि आपके पास एक ही उपकोष होगा, एक ही तो मान है आपके पास में, तो आप कहोगे एक ही उपकोष है, कौन सा, s उपकोष आपके पास है। हो गया, केवल एक ही उपकोष आया, कौन सा, एस उपकोष आया। अब आगे बात करते हैं, क्योंकि उपकोष मेरे पास एक है तो इस उपकोष में कितने कक्षक होंगे, तो अपन ने बोला इसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, m के मान कितने होंगे, तो आप बोलोगे कि सर m बराबर तो हमारे पास एक क्या है, वो भी क्या है 0। जब 0 आ रहा है, एक ही मान आ रहा है, तो अपन बोलेंगे क्या, एक s कक्षक, क्या बोलेंगे, एक s कक्षक। ठीक है, और अधिकतम इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो ना, क्या दिक्कत आ रही, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ गया अपने पास कितने, ऐसे कह दो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो ठीक है, अब अगले की बात करते हैं। अपन कहते हैं के बाद क्या है एल, एल के लिए n बराबर कितना हो गया 2। n कैसे निकालेंगे, n भाई 2 में से गया तो कितना बचे 1, तो l के मान 2 आए, l बराबर क्या है 0 और क्या है 1, तो आपके पास 2 उपकोष आने वाले हैं, क्या 2 उपकोष आने वाले, क्या एक तो आएगा आपके पास 0 मान, तो किसके लिए होता है s उपकोष के लिए। ठीक है, और एक मान किसके लिए होता है, एक मान होता है, क्या बोलते हैं लोग, 0 जो मान है वो किसके लिए होता है, एस उपकोष के लिए। भाई 0 से तो निकला एस उपकोष, और 1 से निकला क्या, 1 से क्या निकला पी उपकोष, 2 उपकोष निकल गए। ठीक है, आपने कहा कि इसमें एल जो आपका कोश है उसमें एन का मान 2 होगा, एन के मान 2 आए, एल के मान 2 आए, कितने 0 और 1, तो 0 से तो बड़ा एस उपकोष और 1 से बड़ा पी उपकोष। ठीक है, अब इसमें कितने कक्षक है वो देख लो आप लोग, आप कहोगे इसके अंदर कक्षक होगा 1, क्योंकि m बराबर यहाँ पे तो क्या रहा है 0 इतना रहा है, तो 1 तो क्या होगा s कक्षक होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो क्या, यहाँ पे अपन बोलेंगे 3 आए, क्या m के मान ऐसे निकल के आए, m बराबर होगा -1 0 और क्या आया +1, 3 मान आए निकल गए, तो आप बोलोगे 3 क्या, आप बोलोगे 3 p कक्षक, 3 p कक्षक ऐसे बोलोगे। ठीक है, एक भाई एक मान गया तो एक कक्षक, 3 मान गए तो 3 पी कक्षक, और इसमें अपन गए टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो आए 2, यहाँ पे आए 6, टोटल जोड़ा तो कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, आज इधर बात करते हैं के एल एम, एम की बात करूँ तो एम के लिए एन बराबर कितना होगा 3, भाई इसके लिए अपन कहेंगे 1, इसके लिए आएगा 2, इसके लिए आएगा, इसके लिए क्या आएगा 3। आ जाओ, एम एल का मान कैसे निकालोगे, n-1 करके, तो आप निकालो कैसे आएगा, एल बराबर आएगा 0। ठीक है, 1 और कितना आ गया 2, यही मान आएगा 3 निकल करके। ठीक है, इससे कौन सा बनेगा एस उपकोष। ठीक है, इससे कौन सा बनेगा पी उपकोष, इससे क्या बनेगा डी उपकोष, क्या बनेगा डी उपकोष। ठीक है, आ जाओ, इसके लिए m का मान केवल क्या होगा 0, यानी कि 1 तो क्या होगा s कक्षक होगा आपके पास में। ठीक है, और यहाँ पे बात करें पर लोग, इसमें क्या होगा आपके पास m बराबर आया -1 0 और क्या गया +1, यानी कि 3 क्या होंगे p कक्षक होंगे। हो गया, और अपन बात करते हैं d के लिए, तो d के लिए m बराबर क्या आएगा -2 -1 0 +1 और +2, ये निकल गया, तो आप कहोगे 5d कक्षक, 5d कक्षक। हो गया, और आ जाओ, ये 3 ही होंगे बस खाली। आ जाओ, चलो ठीक है, आगे बात करते हैं के एल एम एन, तो एन के लिए एन बराबर कितना हो गया 4, यहाँ पे अपन देखें एन क्या आएगा, n-1 करके देखो तो क्या आएगा 0 0 1 2 और 3, ये निकल के आएंगे ना। ये किसको बताएगा, एस उपकोष को, एस उपकोष को बताएगा, ये किसको बताएगा पी उपकोष को बताएगा, ये किसको बताएगा डी उपकोष को बताएगा, और ये किसको बताएगा एफ उपकोष को बताएगा, एफ उपकोष को बताएगा। ठीक है, तो अपन कैसे कहेंगे, इसमें क्या होगा एक ही होगा, m बराबर एक ही माना है 0, तो क्या बोलेंगे एक एस कक्षक, एक एस कक्षक हो गया। ठीक है, और इसके लिए m बराबर क्या निकल के आए, इसके लिए m बराबर निकल के आए, m बराबर होगा -1 0 और क्या आया +1, तो 3 क्या होगा इसके अंदर p कक्षक हो गए, 3 क्या हो गए p कक्षक हो गए। ठीक है, 3 क्या हो गए p कक्षक हो गए, और इसमें देखते हैं m बराबर क्या क्या निकल के आएगा d के लिए, क्योंकि इसके लिए l का मान कितना है 2, तो -2 -1 0 +1 +2 ऐसे तो निकलेंगे, तो m बराबर -2 -1 ठीक है 0 +1 और क्या गया +2,
तो टोटल मान कितने आ गए 5, तो अपन करो 5d कक्षक, 5d कक्षक हो गया। अब जब f बराबर बात करता हूँ, m बराबर क्या बोलूँगा -3 -2 0 सॉरी -1 0, उसके बाद बोलूँगा +1 +2 +3 और आपके पास टोटल आ गए कितने 7 f कक्षक, क्या आ गए 7f कक्षक। टोटल इलेक्ट्रॉन रह गए क्या? तो देखो इधर अपन गए, इसमें तो आए 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आए कितने 6, इसमें कितने आए 10, तो टोटल जोड़ा तो कितना आ गया 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। इधर आओ, आ जाओ इसमें बात करते हैं। इसमें इधर आए 2 इलेक्ट्रॉन, इधर आए 6 इलेक्ट्रॉन, इधर आए कितने 10 इलेक्ट्रॉन, इधर कितना है 14। टोटल जोड़ा अपन आ जाओ, तो टोटल जोड़ने पर आपके आ गया कितना 32 इलेक्ट्रॉन। कितने आ गए 32 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस तरीके से प्रथम जो 4 कोष थे, प्रथम जो 4 कोष थे उनकी कहानी आपको पता चली। अब देखो मैं आपको एक छोटा सा चित्र बना के बता सकता हूँ इस सब का कि कैसे आप इसको समझ सकते हो एक परमाणु की एक जनरल स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो आपके पास यहाँ तक का तो आ ही रहा है। देखो यहाँ से समझने की कोशिश करना, मैं थोड़ा थोड़ा सा मिटा लूँगा ऐसे। देखो सपोज करो कि ये जो है ना ये हिस्सा, ये जो इधर गया है ये क्या है नाभिक है। क्या है नाभिक है। ये लो आपका नाभिक मैंने बना दिया। क्या है नाभिक है। अब इसके सबसे पहले आ रहा है पहला कोश। क्या आ रहा है पहला कोश आ रहा है। वो पहला कोश क्या है आ जाओ मैं बता देता हूँ। देखो पहला कोश जैसे ही आ गया, क्या आ गया पहला कोश जैसे ये आ गया ये नाभिक, पूरा नाभिक है गोल, थोड़ा सा भाग बना रहा हूँ। तो पहला कोश आ गया, इसका नाम मैंने दिया के कोश। क्या नाम दिया के कोश दे दिया। अब इसके लिए n की वैल्यू तो आपको पता है, n बराबर क्या होगा, इसके लिए छोटा सा बता दो तो n बराबर होगा 1। n बराबर क्या होगा 1। ठीक है, अब एक बात सुनो, इसके अंदर मैं देखूं, इसके अंदर मैं देखूं तो मुझे एक उपकोष मिलेगा। और उस उपकोष को कैसे दिखाऊं मैं, इस उपकोष को थोड़ा सा यहाँ पे से इसको खोलते हैं। देखो इस उपकोष को भाई मैंने अंदर से झाँका तो इसके अंदर एक उपकोष मिलेगा ऐसे, एक तार मिलेगा ऐसे मानो। उसको नाम क्या देंगे अपन लोग, क्या देंगे 1s उपकोष देंगे। उसके अंदर 1s कक्षक मिलेगा, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये बात आती है इसके अंदर। ठीक है, ये क्या होगा आपका, ये वाला कंप्लीट हो गया। देखो n का मान क्या था, इसके लिए n बराबर 1 बोल दिया मैंने। उपकोष एक ही आया, वो तो दिख गया इसके अंदर। जब झाँकोगे तो एक कक्षक मिलेगा इसके अंदर, उसमें क्या मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ऐसे आया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ बेटा तो कि आगे आपको यहाँ तक का कवर हो जाए। ठीक है, अब मैंने कहा दूसरा, तो दूसरे मैंने कहा कि अब मेरा दूसरा कोष आता है। देखो ये आ गया। ठीक है, मेरा दूसरा कोष ये आ गया। अब दूसरे कोष में देखें, दूसरा कोष, इसको मैं क्या नाम दूंगा, इसको मैं दूंगा के, हो गया L कोष। क्या दूंगा L कोष। इसके लिए n बराबर क्या होगा 2। सही है, और जब मैं इसको ऐसे ही खोल के देखता हूँ, ऐसे ही मैं इसको खोल के देखता हूँ तो बेटा मुझे इसमें दो उपकोष नज़र आते हैं। कौन से, देखो पहला तो जैसे ये होगा ये एक, और दूसरा आ गया इधर ये दूसरा। ठीक है, इसका नाम तो मैंने दे दिया जैसे क्या 2s उपकोष है ना, और इसको क्या दे दिया 2p उपकोष। क्या नाम दिया 2s और 2p उपकोष नाम दे दिया है। क्लियर बात। एक तो s का हो गया, एक p का। भाई पहले वाले के लिए तो बताया n की वैल्यू साथ में बतानी पड़ेगी ना। भाई ये n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। कि भाई दूसरे कोष की बात करें, 2 मतलब L कोष की बात चल रही है। इसमें 2 है, एक तो s का एक p का। इसमें बात चल रही है एक मतलब क्या है कि पहले कोष की बात चल रही है k कोष की, और उसमें एक ही उपकोष आया s। ये बात आ रही है। अब आगे आओ, अब आगे अपन बात करते हैं किसके, तीसरा k हो गया, l हो गया। अब m की बात करते हैं। तो m पे जब आते हैं अपन लोग तो परमाणु स्ट्रक्चर थोड़ी बड़ी करते आ जाओ। तो मैंने ये लो m के लिए लिख के चला मैं। ठीक है, एक मिनट ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल समझ आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो चित्र बड़ा अच्छा लगेगा आपको मेरे हिसाब से। शायद हो गया, चलो ठीक है। नाभिक के कोश L कोश। अब मैं बना रहा हूँ कौन सा M कोश। तो ये कौन सा आपका M कोश। इसके लिए n बराबर जल्दी से बताओ कितना है, n बराबर इसके लिए 3। कितना है, n बराबर है 3। हो गया। अब जैसे इसको खोला तो एक कोश मिला, इसको खोला तो 2 कोश मिले। इसमें कितने मिलेंगे 3। दिखाऊं कैसे, देखो ऐसे कैसे मिलेंगे। देखो पहला उपकोष तो ये रहा अंदर की तरफ ऐसे शुरुआत होगी, फिर P और फिर D ऐसे आएगा ना। दूसरा उपकोष हो गया ये, और तीसरा उपकोष हो गया ये। इसको नाम दिया आपने क्या 3s, इसको नाम दिया क्या
3p, और इसको नाम दिया आपने क्या 3d। समझ आया? तो 3 उपकोष ऐसे करके आ गए। अब थोड़ा सा इसको हटाता हूँ और थोड़ा सा, अब देखो आ जाओ, देखो समझे एक बार कि पहला के था उसमें एक उपकोष मिला, ये रहा, इसके अंदर आपको क्या मिला, एक कक्षक मिला, उसमें क्या मिल गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे कोष में है के बाद क्या एल वाले में आपने देखा कि आपके पास एल के मान कितने थे 2, एस और क्या था भाई 1 0 और 1 था, तो एस उपकोष आने वाला क्या ना पी, तो एस तो मिल गया ये, पी मिल गया ये, इसके अंदर झाँकोगे तो इसके अंदर एक कक्षक मिलेगा, इसके अंदर 3 कक्षक मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो कितना आ जाएंगे 8, ऐसे करके आएगा सेम टू सेम नीचे वाला। अब आ जाओ अपन बात करते हैं किसकी, अपन बात करें के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, अब एन की ओर बात कर लेते, लग गया फिर बस ज़्यादा बड़ा अपन को भी चित्र नहीं बनाना, बोर्ड पे मंगवाना है, ठीक है। तो ये लो, बड़ा, अब देख लो परमाणु ऐसे दिखता है खतरनाक, ठीक है। तो परमाणु देखते आ जाओ, इसको जब मैं खोल के देखता हूँ तो मैंने कहा ये पहली बात तो कौन सा है, के एल एम एन कोश है, एन कोश हो गया। इसके लिए n बराबर जल्दी बताओ कितना है 4, कितना n बराबर 4 है, कितना है n बराबर 4। इसके अंदर देखूंगा तो मुझे कितने मिलेंगे, मुझे 4 उपकोष मिलेंगे। कैसे कैसे आपने ऐसे दिखाया कि 4 उपकोष दिखाने, तो देखो देखो इधर से आओ, ये तो हो गया S का, ये हो गया किसका P का, ये हो गया किसका D का, और ये किसका हो गया F का। इसका नाम देंगे 4S, इसका नाम क्या होगा 4p, इसका नाम क्या होगा 4d, इसका नाम क्या होगा 4f। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो भरता रहेगा बेटा, ये करके इसके ऐसे क्या आती है, स्ट्रक्चर आपकी निकल के आती है। तो आज आपको ये पता चला आज के इस लेक्चर में कि भाई कैसे अपन एस जो उसके अंदर एक कक्षक क्यों बताते, तो आपने कहा भाई जो आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या था उसका एक ही मान निकल के आता है 0, इसके लिए इसलिए इसके अंदर एक ही कक्षक होता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, ठीक है। अपन ने कहा P के लिए M के मान कितने निकल के आते हैं 3 निकल के आते हैं, -1 0 1 प्लस का, इसलिए 3 कक्षक हो गए, अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें कितने 6। और D में अपन कहते हैं कि टोटल मान आते हैं 5, उसमें आते हैं टोटल 7, इसलिए इन कक्षकों का करके ऐसे मौजूद बताया जाता है। तो इस तरीके से आप इन क्वांटम संख्याओं की सहायता से आप लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन को पहचान सकते हैं बेटा, ठीक है। एक बार ध्यान से इस लेक्चर को देखना बेटा, और कोई दिक्कत आए तो आप कर सकते हो कमेंट करके, भाई पूछ लो क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक और शेयर जरूर करें।